माशाल्लाह फीड देखें कैसी कराई है ना। आप लोगों के सामने इनके पोटे जो है ना बड़े भरे हुए आपको माशाल्लाह नज़र आ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीडिंग वर्ल्ड फार्म्स। चलें दोस्तों, कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और बाकी आज हमने क्या किया, मैंने आपको चीज़ें और दिखानी थी लेकिन मैंने रिंग डाले आज। लास्ट टाइम आपको रिमेंबर हो कि हमने अगर याद हो एक वीडियो में हमने एक पेयर के 4 बच्चे थे जिसमें 2 हाफ ऑरेंज के मेल थे और 2 फीमेल थी हाफ ऑरेंज। उन्हीं का सेकंड अगला क्लच आ चुका है माशाल्लाह। इस दफ़ा 5 बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें क्यूटू सा ओए चुन्नू, ये देखें। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है, ये देखें इसकी फीडिंग देखी है आपने पेड़ की, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फीड कराई है। और दाना है सारा, आपको अभी दाना नज़र आ रहा है। और जो टाइम हुआ है हमारे पास, ये सारा दाना है इसके अंदर। ये मैंने रिंग डाल दिया इसको माशाल्लाह। ये देखें जी, आप फिर देख लें, ये दाना है इसके अंदर, दाना नज़र आ रहा है ना आपको। ये हाफ ऑरेंज का बेबी है, 5 के 5 फुल है इस टाइम, इसी तरह फुल है। देखें इसी तरह दाना देखें, पोट दोनों साइड से फुल है माशाल्लाह। अच्छा, जो चीज़ मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है वो ये है कि यार अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी बच्चे बच नहीं रहे और सॉफ्ट फूड हम डेली डाल रहे हैं। देखें सॉफ्ट फूड आपने डालना है डेली। जो पेयर्स के पास बच्चे हैं, जिनकी कस्टडी में बच्चे हैं, चाहे आपने फॉस्टर उधर किए हुए थे चाहे उनके अपने हैं, जो भी हैं, आपने सॉफ्ट फूड डेली डालना है। अब सॉफ्ट फूड आपने डालना 8 बजे से सुबह डालना है। सुबह डालना है, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे 9 बजे जब आपको टाइम मिले, लेकिन मॉर्निंग का वक्त हो, धूप निकली है जो भी है वो उस वक्त आपने डालना है। और याद रखें 1.5 2 2.5 से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए सॉफ्ट फूड केज में से। और अगर बच गया है उठा दें, क्योंकि बच्चों को हाफ डे में सॉफ्ट फूड होना चाहिए उनके स्टमक में और शाम को दाना, सिर्फ दाना। नाइट में बच्चे के अंदर सॉफ्ट फूड नहीं होना चाहिए, बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, ज़्यादा पेचस लग जाएंगे और फिर एक्सपायर हो जाएगा। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी पूछा यार ये बच्चे एक्सपायर होना शुरू हो गए, तो मैंने जब देखा उनसे पूछा भी सॉफ्ट फूड दे रहे हो, कहते मैं दे रहा हूँ, मैं तो सुबह शाम दे रहा हूँ। यही गलती उन्होंने की कि सुबह की बजाय शाम की बजाय सुबह सिर्फ देना था। उन्होंने शाम को भी दिया जिससे बच्चों को पेचस लगे, उन्होंने सारी नेस्टिंग गीली कर दी खुद भी और एक्सपायर होना शुरू हो गए। और ये वाली सबसे एक बड़ी रीज़न है, लोग जो है ना वो देखते नहीं या उस तरीके से करते नहीं जिससे बच्चों की कह लें कि मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। आपने ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी बच्चे हैं कहीं भी आपने सॉफ्ट फूड देना है, मॉर्निंग में दें, 12-1 बजे तक खा लें, ख़त्म हो गया उतना ही डालें जो 12-1 तक ख़त्म हो जाए बस। उसके बाद नहीं, वो बर्तन भी निकाल देना, बर्तन ही अंदर छोड़ना, बर्तन भी निकाल देना आपने। और फिर उसके बाद दाना निकालना है, फूक मार के या जैसे भी आप साफ़ करते हैं, दाना पॉट में लगना चाहिए जैसे फ्रेश डाला है आपने। तो फिर जो है ना आपके पेड़ जो है ना वो उसको खिलाना दाने को शुरू कर देंगे। फ्रेश दाना देखकर वो उस पर आएंगे, ना कि वो अगर बर्तन पड़ा हुआ है सॉफ्ट फूड वाला वो उसके ऊपर जाके बैठेंगे, वहाँ पे सॉफ्ट फूड नहीं मिलेगा। उनकी नेचर है वो बैठे रहेंगे इंतज़ार में और बच्चे भूखे रहेंगे। एक तो ये भी मोर्टेलिटी का इशू बनेगा। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको फिगर आउट करनी है आपके सेटअप पे। और धूप मस्ट है भाई, मैंने पहले भी कहा था धूप मस्ट है। धूप का कोशिश करें कि ऐसा कोई अपने शेड का एंगल बना लें, और जो नए बना रहे हैं या नया इसमें आना चाहते हैं फील्ड में, उनको पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि शेड किस तरीके से बनाएं ताकि उनका जो है ना धूप आना मस्ट है। आजकल सर्दियों में तो बिल्कुल ही मस्ट है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और एक और चीज़, अगर किसी मटकी में किसी बॉक्स में बच्चे जो हैं वो आपके कह लें 4 हैं 5 हैं, उससे होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद बच्चे जब जो है ना वो अंदर अपनी बीठें वगैरह करते रहते हैं, तो नेस्टिंग अगर कम है ना तो जगह गीली रहनी शुरू हो जाती है। और गीला रहने से भी बच्चे बीमार होते हैं और बच्चों को पेचस भी लगते हैं और गंदगी फैलती है। तो इससे
ये होगा कि आपने बच्चों को निकालना है, किसी जगह पे रखना है, वो नेस्टिंग पूरी निकाल के बाहर फेंकनी है, उसको उसकी जगह कुपेक्स दोबारा डालना है और फ्रेश नेस्टिंग से बना के जो सूखी हुई हो दोबारा अच्छी तरह बना के मोटी बना के तय, अगर पहले पतली थी मोटी बना दें, ताकि वो जब करते हैं बिट तो थोड़ा सा उनका लिक्विड जो है नीचे चला जाता है और बाकी जो है ना चीज़ें वो फिर रहती हैं, तो फिर दोबारा बच्चे आप वहाँ पे रख दें, तो इससे बच्चों की कह लें कि सेहत अच्छी रहेगी और बीमारियाँ भी कम लगेंगी और एक्सपायर भी नहीं होंगे। ठीक है जी। तो अभी अजान होना शुरू होगी असर की हमारे यहाँ इधर इस्लामाबाद पिंडी में। मैं वीडियो रोकता हूँ और फिर उसके बाद दोबारा अजान के बाद आते हैं। चलें जी दोबारा शुरू करते हैं। तो ये वाली कहानी है जी, आपने ये काम जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आपने याद रखना है, अदरवाइज़ मोर्टेलिटी आपकी डिक्रीज़ नहीं होगी, वरना वो बढ़ती जाएगी। अब जबकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में तो बिल्कुल ही आपने थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी की तो खलास, बर्ड है छोटा सा है, हवा लगी, उसको गीलापन मिला, पानी ठंडा ज़्यादा डल गया काम। तो फिर जो है ना बच्चों की उसकी ट्रीटमेंट पे परेशानी भी होती है, ट्रीटमेंट में होता भी है सही, बर्ड नहीं भी होता, एक्सपायर भी हो जाता है। ये चीज़ें करने से पहले ही हम बंदा ऐसा कर ले कि यार रूटीन ऐसी सेट कर ले कि जिससे बर्ड्स को ना पहले ही नुकसान ना हो इतना। तो ये वाली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपने देखने हैं और कोशिश करें कि सॉफ्ट फूड बच्चों को जो देना है, मैंने पहले भी जिस तरह आपको बोला, मॉर्निंग में दें ताकि 12-1 बजे तक खा लें, उसके बाद उठा लें और दाना फ्रेश करके दें, ताकि बर्ड को मालूम हो कि ये कोई नई चीज़ डाली है या दाना फ्रेश होकर मेरे सामने आया तो उसका दिल करे खाने को और वो बच्चों को भी खिलाएगा। तो ये वाली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आपने लाजमी जो है ना वो देखना है। बाकी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 और कह लें कि अब 1-2 आज तो लुटीनों का भी एक बेबी बाहर आया हुआ था, फिर अंदर चला गया। नेक्स्ट फ्राइडे को हमने माशाल्लाह 10-15 बच्चे गोल्डियन के अलहदा करने, ऑलरेडी वो बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। 4 के क्लच, 3 जगह पे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो वो हमने चारों उठाने हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा फर्स्ट हार्वेस्टिंग की, तो उससे आगे जाएंगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लाजमी ख्याल रखें उनका, उनके केज के अंदर। देखिए मैंने क्या रखा होता है केज में, कटल बोन फिश जो समुद्री झाग हम अमूमन कहते हैं उसे, मैंने नमक की एक डेली वो रखी होती है। फिर मैंने एक उसके बाद कह लें कि ग्रिट अगर आपको मिलती है तो वो रख लें, कैल्शियम का ब्लॉक मिलता है वो रख लें। फिर गर्मियों में मैंने कोयला रखा हुआ था, सर्दियों में मैं नहीं रखता। सर्दियों में उठा दें, अगर कोयला किसी ने मुझे देख के रखा हुआ तो सर्दियों में ना रखें, सिर्फ गर्मियों में रखें। उसके बाद कह लें कि ये 3-4 चीज़ें हैं कंगनी में, वही चीज़ें जो मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने पहले अगर मैं 4 किलो देसी लेता था, 2 किलो लाल, तो अब मैंने जो है ना 1 किलो लाल, तो अब मैंने 2 किलो लाल कर दी है। तो थोड़ी क्वांटिटी लाल की बढ़ा लें क्योंकि सर्दियों में ये थोड़ी गर्म होती है, तो सर्दियों में ये अच्छी है। उसके साथ वाइट तेल इस्तेमाल करें लाजमी। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 हमारे जो बेबी थे, 5 बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, हाफ ऑरेंज के बेचारों को मैंने आज बहुत डिस्टर्ब किया है। और माशाल्लाह ये वाला पेड़ जो है ना, ये ऐसी फीड कराता है। ये माशाल्लाह ये बड़ा हो गया हुआ है ये वाला बेबी जो है ना बड़ा हो गया हुआ है। और बाकी 5 देखें माशाल्लाह, फीड देखें कैसी कराई हुई है ना। आप लोगों के सामने इनके पोटे जो है ना बड़े भरे हुए आपको माशाल्लाह नज़र आ रहे होंगे। ये वाले सारे बेबीज़ जो है ना ये हाफ ऑरेंज के 5 बेबी हैं और माशाल्लाह बिल्कुल अपने माँ बाप पे जाते हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा फीड कराई हुई है। यही मकसद है कि शाम को ये देखें बच्चों में सॉफ्ट फूड नज़र नहीं आ रहा, अगर गौर करें तो आपको दाना नज़र आ रहा होगा इनके अंदर। तो ये वाला आपने दाना ही डालना है। ये सबसे बड़ा है तो इसको मैं पकड़ा हुआ है, नहीं तो छलांग लगा जाएगा क्योंकि ये भागता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा तो ये उड़ के इधर उधर घुस गया ना, निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो माशाल्लाह सबसे बड़ा है, सबको मैंने रिंग डाल दी है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ ऑरेंज के सारे बेबी हैं ये। तो
माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा कराया हुआ है। और इनका जो बॉक्स है ये हो गया जी, ठीक है जी, मैंने वापस रख दिया। तो अब देखा आपने कि सेकंड टाइम अभी तकरीबन 4 बज गए हुए हैं। तो इस टाइम पे मैंने तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं उठा लेता हूँ। अव्वल तो मैं डालता ही उतरा हूँ सॉफ्ट फूड कि जितना ये खा लें, और फिर उसके बाद मैंने जो दाना साफ़ करना होता है, सुबह मैं सिर्फ पानी साफ़ करता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह पानी साफ़ करना है। पानी साफ़ करने फ्रेश देने के बाद या विटामिन वाला या जो भी है रूटीन, डेली पानी तो सुबह चेंज करना ही करना है। उसके बाद मैंने सॉफ्ट फूड बनाना है और फिर वो सॉफ्ट फूड देना है। फिर मैंने 1-2 बजे ज़ोर के बाद आके वो वाला सॉफ्ट फूड बचा पड़ा है तो वो भी निकाल लेता हूँ, अगर ख़त्म है तो बर्तन निकाल लेता हूँ। उसी टाइम पे फिर दाना फ्रेश करके दे देता हूँ। तो 3, 4, 5 तक ये फिर खिलाते रहते हैं, मगरब तक भी खिलाते रहेंगे बच्चों को। तो बच्चे फिर रात को सेट रहते हैं और सुबह भी उनका पेट भी नहीं ख़राब होता। एक तो होता है सॉफ्ट फूड, अगर बार बार उसमें आप देखें ना कि 24 घंटे सॉफ्ट फूड खा रहे हैं, तो उसमें ब्रेड जब डालते हैं उसमें घी भी है। आप जब एग डालते हैं तो उसके अंदर यॉर्क है और वो जर्दी जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा हैवी होती है, जो मोशन लगाती है। आपको हीट एक ही टाइम चाहिए। तो थोड़ा सा बैलेंस रखें डाइट को, जिससे बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी सेफ हो। चलें दोस्तों, यही थी आज की वीडियो और आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। और मेरा ख्याल रखें, मेरे चैनल का ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर रहे हैं, घंटी का आइकन ऑल पे रख के दबा लें ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियो मिल सकें। अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।